किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्याज की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती कैसे करें तथा प्याज में A to Z जानकारी हम बताने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों अगर आप भी प्याज की खेती करते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए तथा इसमें हम बात करने वाले हैं तथा इसमें कौन सी मिट्टी रखनी चाहिए तथा इसमें बेसल डोज तथा इसमें गोबर के खाद तथा कब इसकी बुआई करनी चाहिए, कितने तक तथा इसके नर्सरी का समय, सिंचाई, खरपतवार तथा इसमें स्प्रे कब करें तथा इसमें खाद का शेड्यूल क्या है तथा इसमें किस किस प्रकार की दवाओं का स्प्रे करना चाहिए तथा इसमें खरपतवार पर नियंत्रण कैसे करें तथा A to Z जानकारी हम बताने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों अगर आप भी प्याज की उन्नत खेती सफल वैज्ञानिक करते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा बिना स्किप के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास लगे आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे कि हम फसल से जुड़ी जो भी नई नई वीडियो बनाएंगे वो तुरंत आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी। तो किसान भाई अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको प्याज की फसल अनुकूल समय में बोनी चाहिए। अनुकूल समय दो है, एक तो रबी सीजन है, खरीफ सीजन। तो आपको किस सीजन में अधिकतर बुआई करनी चाहिए? अगर आप रबी सीजन में अगर रबी मतलब प्याज की फसल की अगर आप करना चाहते हैं तो आपको दिसंबर जनवरी में आपको प्याज की फसल बुआई कर देनी चाहिए। ज़्यादातर तो किसान भाई नवंबर दिसंबर में ही कर देते हैं, परंतु आप खरीफ की फसल में अगर करते हैं तो आपको जुलाई से अगस्त आपको इसकी बुआई कर देनी है तथा आपको नर्सरी करते समय आपको क्या लगभग 50 दिन से पहले आपको क्या पौधे में नर्सरी कर देनी चाहिए, जिससे कि अब वह बड़ा होगा तब तक आपका खेत का मतलब निराई गुड़ाई हो जाएगी। अब अगर किसान भाई इसके तापमान की अर्थात मौसम और जलवायु की बात करें तो आपको कितना रखना है, 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य आपको रखना है। तथा अगर हम किसान भाइयों इसकी मिट्टी की बात करें कि किस मिट्टी में यह अधिक उत्पादन देती है तथा कितना पैदावार करती है, तो आपको इसकी मिट्टी अगर आप बुआई करते हैं तो आपको इसकी मिट्टी रखनी है काली मिट्टी, पीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, हल्की भूमि। अगर आपके किसान भाइयों अगर आपके खेत में यह मिट्टी होगी तो आपको बम्पर पैदावार मिल सकती है। अगर किसान भाई मृदा की pH वैल्यू की बात करें तो 5.6 से 7.5 तक आपको रखनी है। खेतों के अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो खेतों के चारों ओर आपको क्या साफ़ सफाई कर देनी है तथा मतलब पशु जानवरों से सुरक्षा के लिए आपको पूरे चारों तरफ जाल वाल की तैयारी कर लेनी है, जिससे कि आपकी फसल लंबे समय तक भी अगर रहे तो भी आपकी वो फसल सुरक्षित रहेगी। और आपको क्या करना है, अब खेत को पैदावार तो आपको खेत में क्या 2-3 बार ढुलाई करके कल्टीवेटर चला दीजिए तथा इसके बाद आपको रोडोरा कर देना है, जिससे कि मिट्टी क्या दानेदार हो जाएगी। अब इसमें आप कुछ अगर गोबर खाद सस्ता मिल रहा है तो आप 2-3 ट्राली भी आप इसमें गोबर खाद कर दीजिए। ये सब हम जानकारी अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं प्रति एकड़ की दर से। तो किसान भाइयों आप इन्हें ध्यान रखें, जो हम बताने जा रहे हैं वे सब बातें प्रति एकड़ की दर से है। और अगर आपको इसमें बेसल डोज कितना रखना है, SSP 100 किलोग्राम और MOP 30 किलोग्राम और DAP क्या 50 किलोग्राम। और आप इसमें गोबर का खाद डाल रहे हैं सस्ता वाला, क्या उस समय अगर सस्ता खाद मिल रहा है तो आप 2 ट्राली उसमें कर लें। और आपको क्या इसमें अगर आप इसे बेड विधि से करेंगे तो आपको अधिक उत्पादन मिलेगा तथा अगर मेड विधि से भी करते हैं या ड्रिप या छिड़काव तंत्र किसी भी विधि से करते हैं तो आपको ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है। और अगर आप क्यारा बना के अगर आप सिंचाई करते हैं तो आपको क्या 15 से 16 दिनों में आपको सिंचाई कर लेनी चाहिए। अब किसान भाई हम बात करते हैं कि रबी के सीज़न में किस किस तरह की वैरायटियाँ होती है प्याज की। तो प्याज की वैरायटियाँ होती है रबी के सीज़न में पूसा रेड, पूसा लाइट रेड और जिंदल, नासिक रेड, N53 और बीमा सुपर और एक और होती है पंचगंगा। ये किसान भाइयों रबी के सीज़न की वैरायटियाँ हैं। अगर किसान भाइयों खरीफ के सीज़न की वैरायटियों की बात करें तो एलोरा, चाइना किंग, पंचगंगा, प्रशांत हाइब्रिड, प्राची, चाइना रेड। ये किसान भाइयों हम सब ने बता दिए कि ये खरीफ की वैरायटी है तथा रबी की वैरायटी है। तो आपको अगर रबी की सीज़न में अगर आप वैरायटियों का प्रयोग करते हैं तो ये वैरायटी है तथा खरीफ के सीज़न में अगर आप प्याज की खेती करते हैं तो ये वैरायटी है। तो किसान भाई अब बात करते हैं कि नर्सरी का समय कब रखना है। तो अब आप नर्सरी का समय 40 से 50 दिन में आपकी वो क्या पौधा नर्सरी तैयार हो जाएगा। किसान भाइयों आपको न तो पौधा ज़्यादा बड़ा रखना है और न ही पौधा छोटा। अगर आप इसकी नर्सरी करते हैं तो आप इसको क्या
ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं रखना है, जिससे कि वह ग्रोथ, अब आप उसके पौधे की रुपाई करेंगे तब वह बढ़ने में भी वह ग्रोथ लगेगी। इसलिए किसान भाइयों, बीज का पौधा हो जाता है तब आपको उसकी नर्सरी कर देनी है। और रोपण की विधि क्या, आप बेड की विधि से भी कर सकते हो और मेड की विधि से, अर्थात आप किसी भी विधि से कर सकते हो जिससे कि उत्पादन अधिक हो सके, उस विधि का आप प्रयोग करें। और किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसकी दूरी कितनी रखते हैं, अर्थात इसके डिस्टेंस की बात करते हैं तो आपको पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर आपको रख देनी है, जिससे कि उसमें क्या वह बड़ा भी हो जाए फल तो वह क्या उसकी दूरी से वह एक दूसरे के पास नहीं आएगा। और अगर आप लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो आपको भी इसी प्रकार 10 से 12 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन दूरी रखनी है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई। सिंचाई आपको किस तरह से आपको करनी है, तो सिंचाई आपको फुहारे से नहीं करनी है, आप ड्रिप तंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ड्रिप तंत्र अगर आप इसके जगह अगर क्यारा से करते हो तो आपको 15 से 16 दिन में आपको सिंचाई करनी होगी, जिससे कि क्या होगा, पौधे में नमी भी बनी रहनी चाहिए तथा 15 से 16 दिन में आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अब खरपतवार की भी आपको प्रॉब्लम आती रहती है, तो पहली निराई आपको कब करनी चाहिए तथा उसमें खरपतवार का नाशक कब करना चाहिए, तो आपको पहली निराई आपको 20 से 25 दिनों में आपको कर देनी है तथा दूसरी निराई आपको क्या 40 से 50 दिन में कर देनी है, जिससे कि पौधे में ग्रोथ बढ़ती रहेगी, आप उसमें खरपतवार को नष्ट करते रहेंगे। और आपको यह प्रति एकड़ में आपको 3 से 3.5 किलोग्राम बीज लेना है। आपको यह बीज दर है कि 3 से 3.5 किलोमीटर अर्थात 3 और 3.5 किलो आपको बीज दर प्रति एकड़ की दर से आपको नर्सरी में ले लेनी है। अब प्याज की फसल पर पहले स्प्रे का शेड्यूल कैसा होता है, तो आदि उस पर बीमारियाँ आ जाती है, जैसे कि पीलापन, थ्रिप्स, मक्खियों का प्रकोप आदि इल्लियों का प्रकोप हो जाता है। अगर मैं सभी इल्लियों तथा कीटों का प्रयोग बताने जाऊंगा तो यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए किसान भाइयों मेरे चैनल पर दूसरा वीडियो आप उसको देख के उसमें आप देख ले। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि इसमें फर्स्ट स्प्रे कब करते हैं तथा जब उसमें कीटों का प्रकोप हो जाता है तो उस पर फर्स्ट स्प्रे कब करते हैं तथा बहुत सारी मक्खियों का, थ्रिप्स आदि किसान भाइयों को थ्रिप्स देखने की समस्या आ जाती है तथा प्याज की खेती में, तो आपको फर्स्ट स्प्रे करना है 15 से 25 दिन। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, फर्स्ट स्प्रे में आपको सिजेंटा क्वाइंटिस 40 ml और तथा सोफ फंगिसाइड आपको 30 ग्राम और यूपीएल लोंडा गोल्ड आपको 30 ग्राम तथा स्टिकर 15 ml आपको ये सब भी घोलकर 15 लीटर पानी में घोलकर आपको क्या स्प्रे कर देना है। और तथा अगर आप फर्स्ट स्प्रे तो हो गया, अब बात करते हैं सेकंड स्प्रे। यह सेकंड स्प्रे आपको कब करना है, 35 से 45 दिन के अंदर आपको कर देना है। इसमें क्या करना है, गार्डाफेलिक 10 ग्राम तथा लेम्बा साइक्लोफेथ्रिन 30 ml और तथा एम्स्ट्रेट्रोप 20 ml और स्टिकर 15 ml आपको ले लेनी है तथा 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे कर देना है। बहुत सारे किसान भाई तो ऐसे सोच रहे होंगे कि ये तो हम हर बार ही करते हैं, परंतु इससे क्या होता है, अगर आप एक ही प्रकार की दवाई का उपयोग करते हैं तो क्या वह पौधे में क्या ग्रोथ नहीं होती है तथा उससे क्या वो उसमें खरपतवार को ग्रोथ होने लग जाती है। इसलिए आप अलग अलग अगर दवाइयों का स्प्रे करते हैं तो आपको बम्पर पैदावार आपको मिल सकती है। अगर हम किसान भाई खाद के शेड्यूल की बात करें तो आपको खाद का शेड्यूल कितना रखना है, तो प्याज की फसल एक क्या कंद वर्गीय फसल है, इसके लिए हमें क्या सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आदि की ज़रूरत होती है। सल्फर क्या करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है तथा उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है, इसलिए आपको सल्फर तो अधिक डालना ही डालना है। और तथा किसान भाइयों, इसमें मुख्य पोषक तत्वों की समय समय पर ज़रूरत होती है, इसलिए हम अगर इन समय समय पर हम इन पोषक तत्वों की ज़रूरत अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या पौधा इतनी ग्रोथ नहीं पकड़, इसलिए हमें समय समय पर मुख्य पोषक तत्वों की हमें ज़रूरत पूरी करनी पड़ती है तथा प्याज की फसल में। तो अब आपको फर्स्ट खाद के रूप में आपको कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए तो हम बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट खाद के रूप में आपको 25 या लगभग 20 दिन हो जाते हैं तब आपको फर्स्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए। तब फर्स्ट खाद के रूप में आपको किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए, तो NPK 10-26-26 50 किलोग्राम तथा यूरिया खाद आपको 45 किलोग्राम और मिक्रो न्यूट्रिएंट्स 5 किलोग्राम आपको इन सभी को मिक्स करके जड़ों के पास देकर आप इसकी सिंचाई कर दीजिए, जिससे कि आपको बम्पर पैदावार मिल सकती है। तथा सेकंड खाद आपको कितने दिनों में देना है, तो 40 से 45 दिनों में आपको इसमें डाल देना है तथा इसके साथ
अर्थात आपको क्या ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम तथा सल्फर 5 किलोग्राम और यूरिया खाद आपको 30 किलोग्राम डाल के तथा इन तीनों को आपको क्या मिक्स कर देना है तथा जड़ों के पास करके आपको इसकी सिंचाई कर देना तथा जिससे कि क्या होगा, इनका अंतराल होना चाहिए कि ये इतने दिनों में खाद दिया तो इनके इतने दिनों में खाद का शेड्यूल हो जाएगा। ये सब बातें हम आपको प्रति एकड़ की दर से बता रहे हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग बीघा की माप होती है। कई राज्यों में तो 1 बीघा की अलग माप होती है, कई राज्यों में अलग माप होती है, परंतु प्रति एकड़ एक हिसाब से होता है। इसलिए किसान भाई हम प्रति एकड़ के हिसाब से दिखाते हैं हम आपको। तो प्रति एकड़ में आपको क्या होता है 43,560 स्क्वायर फीट होता है। अब बात करें कि उत्पादन कितना होता है। अब हमने आपको सबसे उत्पादन की बात करते हैं अब हम कि आपको कितना उत्पादन होगा प्रति एकड़ के हिसाब से। तो एक एकड़ में आपको 130 से 150 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हो सकती है। अगर 1 एकड़ में प्याज की खेती करते हैं तो लागत आपको कितनी हो जाएगा कि कितने पैसों के आपको खर्च हो जाएंगे, तो 25 से 30 हज़ार आपके लगभग ख़त्म हो जाएंगे तथा उसमें प्याज की खेती में आपको इतना खर्चा आ जाएगा। यही फसल है 4 महीने की, तो आपको 4 महीने के अंतर्गत आप इसके बाद दूसरी फसल की आप तैयारी कर सकते हैं। 40 दिन बाद आप नर्सरी में लगभग 90 दिन हो जाते हैं, तो 130 से 135 दिन तैयार हो जाते हैं। तो कुल मिला के आपके इतने दिन हो जाते हैं। 50 दिन पहले आपको क्या नर्सरी कर लेनी है, जिससे कि आप कुछ तैयारी करते हुए तथा खेत की तब तक यह थोड़ी नर्सरी हो जाती है तैयार। आपको नर्सरी करने वाले पौधों को जड़ों को क्या आप यूपीएल सॉफ्ट फंगिसाइड में 10 लीटर पानी में आप 50 ग्राम को घोलकर उसकी जड़ों में डुबो कर खाना चाहिए, जिससे कि आप क्या होगा किसान भाइयों, आप उनमें जड़ों को डुबो के काटेंगे तो वह पौधे में ग्रोथ बनी रहे। यह एक पीले रंग का यूपीएल सॉफ्ट फंगिसाइड है, जो आपको क्या कितना लेना है 10 लीटर और 50 ग्राम में घोलकर आपको क्या वो नर्सरी करते हैं जब वो पौधे की जड़ों को क्या उसमें डुबो के आपको पौधे रुपाई कर लेनी है, जिससे कि आपको क्या उत्पादन अधिक मिल सकता है, देखने को मिल सकता है तथा आपको 100% मुनाफा प्राप्त हो सकता है। अगर मान लो 15 का भाव है और आपने अब 100 किलो हुआ तो कितना हो गया 1500। अगर आप 1500 और 150 किया तो आपको प्रति एकड़ की दर से आपको कितना लाभ पहुंचेगा 2,25,000। अगर आप हम बात करते हैं कि मुनाफा माइनस लागत बराबर शुद्ध लाभ, आपने कितना उत्पादन पाया तथा कितनी लागत लगी और बराबर आपको कितना लाभ पहुंचेगा, तो आपने मुनाफा कितना पाया 2,25,000, उनमें से हमने 30,000 माइनस कर दिए तो अब बचे हमारे पास कितने 1,95,000। यह 1,95,000 हमें प्रति एकड़ की दर से प्राप्त हुए हैं। प्रति एकड़ में कितने होते हैं 1.5 बीघा, अर्थात आपको 1.5 बीघे में 2 लाख का मुनाफा प्राप्त हो सकता है। तो किसान भाई यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपको यह कितना प्राप्त हुआ 2 लाख, लगभग कितने 2 लाख, यानी कि 1,95,000 आपको तो प्राप्त हुआ, लगभग आप मान लो 2 लाख। तो किसान भाई यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दें। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास लगे आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे कि अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ऐसी नई वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।